बुद्धि और बुद्धि के बाद विवेक, और विवेक से युक्त बल का प्रयोग करोगे तो आपका कार्य कभी भी असिद्ध नहीं होगा। असंभव से असंभव कार्य भी बुद्धि और विवेक से किया गया है तो आपका बल सार्थक हो जाएगा, फिर आपका कार्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि और विवेक जिसको है वही बलवान है। मूर्ख व्यक्ति पशु के जैसा शरीर लेकर के घूमे, चाहे जितनी शक्ति हो, पर बुद्धि और विवेक नहीं है तो उसका बल काम नहीं देता है। कई बार बुद्धि भी है, विवेक भी है, बल भी है, पर समय का ज्ञान नहीं है। तो समय का ज्ञान न होने पर भी कार्य असिद्ध हो जाता है। गाली कितनी बुरी चीज है। किसी को गाली देना कितना बुरा है। विवाह के अवसर पर मिथिला की सखियां गाली गा रही हैं, गाली गा रही हैं, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपने समाज के सहित हंसते हुए भोजन कर रहे हैं। भूख और बढ़ गई तो समय की बात है, समय पर बहुत अच्छा। अब देखो, एक कीर्तन है, बहुत अच्छा कीर्तन है, बहुत ही बढ़िया कीर्तन है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई अनुचित नहीं है, पर है वो अंतिम कीर्तन। झूठी बात क्या है, राम जी का ही नाम तो सत्य है, लेकिन किसी के घर में बच्चे का जन्म हो और कोई महात्मा जी को बुलावे कि महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो, और मंगलाचरण करके यही कीर्तन शुरू कर दें, वो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो फूल माला चंदन और भेंट विदाई तो दूसरी लोग धक्का दे के बाहर निकाले। ए बाबा जी, माथा खराब है क्या? बच्चे का जन्म हुआ, तुम राम नाम सत्य बोल रहा है। अब किसी के घर में बारात निकल रही हो, कहो राम नाम सत्य है, तो भी लोग बुरा मानेंगे। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, इसलिए समय का ज्ञान बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को समय का ज्ञान होना चाहिए, और सब काम समय से होता है, सब काम समय से। आप ऐसे ही चाहो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाओ तो संभव नहीं है। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः ज्ञानम पंचैतानि शनैः शनैः, ये 5 चीजें धीरे धीरे होती है। आप ऐसे किसी को कह दो कि नाई आ गया है, अब भद्र कराओ, इसको बाबा जी बनाएंगे, तो आज बाबा जी बन जाएगा, कल जाबाजी हो जाएगा, कल घर से भाग जाएगा। अब साधु बनने आया है तो उसको कहो कि भैया रहो कुछ दिन, गैया का गोबर उठाओ, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, हरि गुरु संतों की निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करो। फिर साल 2 साल देख लिया कि हाँ इसकी रहनी वृत्ति ठीक है, तब फिर संत कृपा करते थे। इसलिए पुराने समय के जो बालकालीन संत, वो अच्छे संत, पक्के संत। और वर्तमान समय में तो इतने जल्दी चेला बनाने में, शिष्य बनाने की त्वरा इतनी रहती है कि यहां मना करेंगे तो पता नहीं बगल वाले स्थान में जाके चेला बन जाएगा। भीड़ चाहिए, तो वह भीड़ जो है वो भीड़ ही है, वो को हरि गुरु का यश नहीं बढ़ाती है। हमारे यहाँ हमारे गुरुजनों ने समझाया, हमने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से कहा, महाराज आपने भेष तो दे दिया, कोई उपदेश दीजिए। बोले बच्चा हम ज़्यादा पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, बचपन में साधु बन गए, गैया का गोबर उठाया है, ठाकुर जी की सेवा की है,
रसोई बनाई है, बर्तन मांजे हैं, यही हमारी पढ़ाई लिखाई है। साधुओं के बीच में रहे हैं बचपन से। पर हमारे गुरु महाराज ने हमको एक वाक्य दिया था, ये बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। वही गुरु महाराज का वाक्य हम तुमको दे रहे हैं, ये भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं। अब महाराज जी एक वाक्य में क्या नहीं कह दिया उन्होंने, सब कुछ कह दिया। हम लोग जब परिचय देते हैं तो यही तो कहते हैं, भेष भगवान का, सब संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज का दिया हुआ, छोटा सा अमुक दास, यही तो परिचय देते कि नहीं। तो सबसे पहले क्या बोलते, भेष भगवान का, कि भगवान का भेष है, इसको लजाना नहीं। इसलिए सनई ही कंथा, कंथा माने होता वैराग्य, धीरे धीरे जो वैराग्य होता वही श्रेष्ठ होता है। सनई ही पंथा, धीरे धीरे मार्ग में चलोगे तो थकोगे नहीं, एक ही साथ वेग से चलोगे तो कहीं बेहोश होकर गिर जाओगे। सनई ही पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे, ज्यादा जोर दिखाओगे तो गिर जाओगे कहीं ना कहीं। हम तो भुक्त भोगी हैं। अमरनाथ गए थे पैदल, तो थोड़ा जोर ज्यादा था शरीर में और पाए कुछ थे नहीं, और तेजी से पहलगाम से चढ़ाई चढ़े, खूब तेजी से चढ़े, सबको पीछे छोड़ते हुए, और आगे ऐसा चक्कर आया कि बेहोश होके गिर गए। एक बेचारी माई थी, उसने फट से ग्लूकोज पिलाया, इलेक्ट्रॉल पिलाया, आधा घंटे 1 घंटे वहाँ बैठना पड़ा। तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा, एक तो बाबा जी आप भूखे हो, कुछ खाए नहीं हो, और दूसरे इतनी तेजी से चल रहे हो, ठीक नहीं, धीरे धीरे चलो, हाफी न चले, धीरे धीरे चलो तो पार लग जाओगे। और ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे चले तो अमरनाथ तक पहुँचे। सनई ही पर्वत लंघनम, ये भी समय से होता है। आप समय के पहले चाहोगे पर्वत लांघना तो संभव नहीं होगा। सनई ही विद्या, विद्या भी सनई सनई होती है। आज ही विद्यालय में भर्ती हो, आज ही स्नातक बन के नहीं निकल सकते हो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर अंत में जितनी डिग्री शिक्षा जगत की सब मिल जाएंगे। ज्ञान भी सनई सनई होता है। बच्चे में जो विवेक होता है, बुद्धि होती, बच्चे की जैसी होती है। ज्यों ज्यों परिपक्व होता चला जाता त्यों तो ज्ञान उतना जागृत होता जाता है। हम लोग पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास रहे, कैसा अद्भुत विवेक था महाराज जी का। किसी समय कोई आ जाए, नकारात्मक तो कोई बात थी ही नहीं, सब सकारात्मक, और तत्काल समाधान, ऐसा समाधान कि तत्काल दुख का शमन हो जाए। इसको कहते हैं सिद्ध ज्ञान, परिपक्व ज्ञान। ये पांचों चीजें धीरे धीरे होती हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय, इन चारों का विचार करके निर्णय करना, फिर क्रिया में प्रवृत्त होना, नहीं तो अन्यथा हो जाएगा। राम जी ने अपनी तरफ से संकेत में सब कुछ कह दिया, पर आगे जो कुछ होना है वो भी तो राम जी की इच्छा से ही होना है। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन त्यासाजी, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। राम जी को देख करके मृग भागने लग गया। राम जी धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके और पीछे पीछे चलने लगे, दौड़ने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वेद और भगवान शिव ध्यान में भी जिनकी महिमा का पार नहीं पाते हैं, वो भगवान माया मृग के पीछे चल रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्,
तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम माया मृगम दयितेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये झांकी व्यास जी को भी बड़ी प्रिय लगी, इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में नवयुग ईश्वर संवाद में इस झांकी का उन्होंने स्थान दिया। श्री हनुमान नाटक में हनुमान जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक हाथ से राम जी बाण घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा खींचकर टंकार कर रहे हैं,